हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलाइनमेंट के बारे में। आपने मेरी हर वीडियो में और बाकी सारे कोचेस की वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहो। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो लाइफ बहुत ही इजी हो जाता है। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ एफर्टलेसली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो जाता है। आप हमेशा पीसफुल रहते हो, हैप्पी रहते हो और एक हायर वाइब्रेशन के साथ कांस्टेंट स्टेट में रहते हो। तो इसलिए अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो, तो आप भी अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में आओ, कनेक्टेड रहो उसके साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अलाइनमेंट में रहना है, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप आसानी से अलाइनमेंट में रह सकते हो। लेकिन इससे पहले आप ये समझो कि एक्चुअली में अलाइनमेंट होता क्या है। तो अलाइनमेंट और कुछ नहीं है। आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी फील कर रहे हो, आप जो भी बिलीव करते हो, आपका जो भी एक्शंस है, वो जब आपके डिज़ायर के साथ हार्मोनी में है, एक साथ उसके अकॉर्डिंग है, तो उसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहते हो, तो आप काम फील करते हो। अपने डिज़ायर के बारे में सोचकर आप हैप्पी फील करते हो, पीसफुल फील करते हो। आपको पता होता है कि आपकी डिज़ायर आपकी है, आप इंस्पायर्ड फील करते हो। आप ओवरथिंक नहीं करते, आप गुस्सा नहीं होते, आप डरते नहीं हो, आप डेस्परेट नहीं रहते। तब आप अलाइनमेंट में होते हो। जब आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइन्ड हो, तो आपको किसी भी एक्सटर्नल प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। 3D रियलिटी आपको थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं करेगा। आपको पता होता है कि 3D रियलिटी सिर्फ आपके पास्ट बिलीफ, पास्ट अजम्पशन का ही रिफ्लेक्शन है और ये टेम्पररी है कि चेंज होगा। इसका चेंज होना निश्चित है और ये जानकर आप एकदम पीसफुल रहते हो, एकदम काम रहते हो। आपको पता होता है कि आपकी डिज़ायर आपकी है और वो आपको मिलकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अभी सिचुएशन चाहे जो भी हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। सर्कमस्टांसेस डज़न्ट मैटर। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो। मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ, वो आप चेक करके समझ जाओगे कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। जब आप अपने डिज़ायर के लिए कॉन्फिडेंट हो कि आपकी डिज़ायर पूरी होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जब अपने डिज़ायर के बारे में सोचकर आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, 3D रियलिटी आपको अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, आपको कोई भी प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो। अपने डिज़ायर के बारे में सोचकर आप रिलैक्स्ड हो। तो इसका मतलब है आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में हो। और अगर अपने डिज़ायर के बारे में सोचकर आपको एंजाइटी फ़ील हो रहा है, आपके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, आप डेस्परेट हो रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि कहीं फ्यूचर में मेरी डिज़ायर मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप 3D रियलिटी से अफेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होने लगता है, आपको फील होता है कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं है, आपकी डिज़ायर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप अलाइनमेंट में नहीं हो। तो अब आप अपने इमोशंस को देखकर, ऑब्जर्व करके आप समझ जाओगे कि आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। और अगर नहीं हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी फोकस को चेंज करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है और अलाइनमेंट में आना है। देखो, अलाइनमेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, अलाइनमेंट में आने का जो हैबिट होता है, ये बाय बॉर्न नहीं होता है। इसे प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप अलाइनमेंट में मास्टरी कर लोगे। और आज की वीडियो में मैं आपको 21 डेज़ का एक रिचुअल देने वाली हूँ, एक रूटीन देने वाली हूँ। सुबह से शाम तक आपको क्या-क्या करना है और जब वो डेली आप फॉलो करोगे,
तो आप आसानी से अलाइनमेंट में आने की प्रैक्टिस कर लोगे और अलाइनमेंट में आप मास्टरी कर लोगे। और इस रूटीन को मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो आप एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और जो भी रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ, जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, उसे स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। मॉर्निंग से लेकर रात तक का हर एक स्टेप आप लिखो और डेली इस रूटीन को फॉलो करो, एटलीस्ट 21 डेज तक। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रूटीन को बताती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है मॉर्निंग अलाइनमेंट रिचुअल। मॉर्निंग के टाइम में जैसे ही आप सोकर उठते हो, उठने के बाद आधे घंटे तक इस रिचुअल को आपको करना है। मैक्सिमम आधे घंटे लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आँख खोलते ही आपको आज के दिन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। इस प्यारी सी मॉर्निंग के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। इसके साथ ही आप 5 से 10 ऐसी चीज़ों के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड फील करो, ग्रैटिट्यूड अफ़र्मेशंस बोलो। जैसे कि आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो, तो आप बोलो, मैं अपने घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस घर में बहुत ही सेफ हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने स्कूल के लिए ग्रेटफुल हो, तो बोलो मैं अपने स्कूल के लिए ग्रेटफुल हूँ, उस स्कूल में मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, मैंने बहुत एन्जॉय किया है, मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं अपने स्कूल के लिए ग्रेटफुल हूँ। आप अपने ड्रेसेस के लिए ग्रेटफुल हो, तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इस ड्रेस के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इस तरीके से एटलीस्ट 5 से 10 चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड अफ़र्मेशंस बोलने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करोगे और इस मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आप डीप ब्रीदिंग करोगे और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखोगे, देखोगे किस तरीके से ब्रीदिंग करते वक्त, ब्रीद इन करते वक्त किस तरीके से हवा आपके नाक के अंदर जा रही है और नाक से फिर आपके लंग्स तक जा रही है। और ब्रीद आउट करते वक्त आपको फोकस करते हुए देखना है कि किस तरीके से लंग्स से हवा आपके नाक तक पहुंच रही है और नाक से फिर बाहर निकल रही है। तो सिंपली आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, डीप ब्रीदिंग करना है और एयर एक्सचेंज होते हुए आपको देखना है। फोकस रखना है अपनी ब्रीदिंग पे। 5 से 10 मिनट तक इस प्रैक्टिस को, इस मेडिटेशन को, एक सिंपल मेडिटेशन को आपको करना है। सबसे पहले आपने ग्रैटिट्यूड पे किया, फिर आपने ये मेडिटेशन कर लिया। मेडिटेशन खत्म करते ही एक अफ़र्मेशन है, उस अफ़र्मेशन को आपको बोलना है और वो अफ़र्मेशन है कि मैं अपने डिज़ायर के साथ परफेक्टली अलाइनमेंट में हूँ। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, वो भी मुझे पाना चाहता है। हर चीज़ मेरे फ़ेवर में हो रहा है। इस अफ़र्मेशन को आपको 5 बार रिपीट करना है। सुबह में उठते ही ये 3 टास्क आपको कंप्लीट करना है। ये 3 टास्क जब आप कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाइब्रेशन है ना, वो हाई होगा। वाइब्रेशन रेज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह में ही आप अपने वाइब्रेशन को रेज़ कर लोगे। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप और वो है फॉलो योर इमोशनल कंपास। तो पूरे दिन आपको अवेयर रहना है कि आप कौन सा इमोशन को फील कर रहे हो। जब भी आपको अनईजी फील हो, लो फील हो, कुछ टाइम के लिए आप पॉज करो, कुछ टाइम के लिए रुको, ब्रीथ करो, 5 से 10 बार आप ब्रीथ करो और खुद से पूछो कि मैं आखिर ऐसा क्या सोच रही हूँ या फिर कौन सी बिलीफ अभी मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे सेल्फ टॉक में चल रहा है, जिसकी वजह से मैं अलाइनमेंट से बाहर जा रही हूँ, बाहर जा रहा हूँ। आप सोचो थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तुरंत आप अपने थॉट को चेंज करो, कुछ ऐसा सोचो जो सोचकर आपको अच्छा फील हो। पूरे दिन आपको हैप्पी फील करना है, अच्छा फील करना है। और ये है आपका दूसरा टास्क। पूरे दिन का ये टास्क है, पूरे दिन का ये रूटीन है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप,
डिटैच फ्रॉम 3D रियलिटी। देखो, मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपका जो भी 3D है वो आपके ओल्ड बिलीफ का रिफ्लेक्शन है, तो उससे अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने इमोशंस पे फोकस रखना है, अपने आप को खुश रखना है। और जब आप ये 21 दिन का चैलेंज लोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको 3D रियलिटी अफेक्ट करे। कभी-कभी होगा, किसी दिन होगा, और उस दिन आपको याद कराना है खुद को कि ये 3D रियलिटी सिर्फ मेरे ओल्ड बिलीफ का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। उस वक़्त आपको अपने आप को 3D रियलिटी से डिटैच करना है, और डिटैच करने के लिए जो कुछ भी मैंने आपको बताया है 3D रियलिटी से डिटैच होने वाले वीडियो में, आपको उनमें से कोई भी टास्क करके खुद को डिटैच करना है। या फिर आप कुछ दूसरा टास्क कर सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो करके आप अपने इमोशन को शिफ्ट कर सको, अपने फ़ोकस को शिफ्ट कर सको। अगर आपको डांस करके अच्छा लगता है तो आप डांस कर लो, कोई वीडियो देखना पसंद है तो वो वीडियो देख लो, ड्राइंग करना है या फिर कुछ भी करना है जो करके आपका माइंड शिफ्ट कर सकता है, आपका फ़ोकस शिफ्ट हो सकता है। आप वो एक्टिविटीज़ कर लो ताकि 3D से आपका ध्यान दूसरी तरफ शिफ्ट हो। उसके बाद आता है 4th स्टेप, डू मोर ऑफ व्हाट फील्स गुड। ये सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। आपको वैसे काम करने हैं जो करके आपको अच्छा फ़ील होता है। जब आप अच्छा फ़ील करते हो, जब आप पॉज़िटिव फ़ील करते हो, आप अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइनमेंट में रहते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन-सा काम करके आपको अच्छा फ़ील होता है। हो सकता है कोई म्यूज़िक सुनकर आपको अच्छा फ़ील होता है, जर्नलिंग करके आप अच्छा फ़ील कर सकते हो, डांस कर सकते हो, नेचर में जाकर वॉक कर सकते हो। जो भी करके आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, लाइट फ़ील हो रहा है, उन एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पे आपको करना है। डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो करके आप हैप्पी फ़ील करो, आप हाई वाइब्रेशन में रहो और अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहो। उसके बाद आता है 5th स्टेप, द वुडन्ट इट बी नाइस ट्रिक। जब भी आपके माइंड में कोई भी डाउट आना स्टार्ट हो जाए, आप घबराना चालू कर दो। उस वक़्त आपको सिंपली अपने थॉट को शिफ्ट करना है। आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। नेविल गोडार्ड का एक ट्रिक है, वुडन्ट इट बी नाइस। इस ट्रिक को आप करो। आप ये सोचना स्टार्ट करो कि कितना अच्छा होगा ना जब मेरी डिज़ायर मुझे मिल जाएगी। मैं कितना एन्जॉय करूँगी उस पल को, मैं कितना खुश होंगी उस टाइम। आप ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दो। जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, उस वक़्त कितना अच्छा टाइम होगा, उस टाइम के बारे में सोचना स्टार्ट करो। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इस टेक्निक को करके आप जल्दी से अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर पाओगे और अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो ये 3-4 जो मैंने अभी बताया है, डिटैच फ्रॉम 3D रियलिटी, फॉलो योर इमोशनल कंपास, डू मोर ऑफ व्हाट फील्स गुड, वुडन्ट इट बी नाइस ट्रिक। ये 3-4 वो स्टेप्स हैं जो आपको पूरे दिन अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन टास्क को आपको करना है। जब 3D रियलिटी अफेक्ट कर रहा है तो 3D वाला टास्क, अपने इमोशंस को चेक करना, ये 3-4 स्टेप्स को आपको पूरे दिन करना है, पूरे दिन। सुबह का रिचुअल जो मैंने बता दिया था उसके बाद से लेकर नाइट के रिचुअल तक जो मैं अब बताने जा रही हूँ। तो इस बीच में पूरे दिन आपको ये 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद जो रात का रिचुअल है, 6th स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वो है नाइट रिचुअल। और इस नाइट रिचुअल में आपको भी फिर से 3 टास्क करने हैं। सबसे पहले आपको पूरे दिन में हुए अच्छी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। हो सकता है इस पूरे दिन में आपको किसी ने कुछ अच्छा खाने को दिया था, किसी ने आपकी हेल्प की थी, किसी ने आपको कुछ गिफ्ट किया है, किसी ने आपकी तारीफ़ की है। तो जो कुछ भी अच्छा आपके साथ हुआ है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। उसके बाद अगर पूरे दिन में कभी ऐसा हुआ है कि आपको वो तीनों स्टेप्स, वो 3-4 स्टेप्स में से कोई स्टेप का यूज़ करना पड़ा है,
आपको याद आ रहा है कि इस पूरे दिन में एक ऐसा वक़्त आया था जब आप बहुत सैड फ़ील किए थे। इस पूरे दिन में एक ऐसा वक़्त आया था जब आप लो फ़ील कर रहे थे। उस टाइम को याद करके उस फ़ीलिंग को आपको रिलीज़ करना है कि वो आपके काम का नहीं है, वो इंसिडेंट आपके काम का नहीं था, उसे रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़ करने के लिए आप चाहे तो इस इंटेंशन के साथ होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी दिन में हुए अच्छे चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है और दिन में फ़ील किए हुए बुरे इमोशंस को आपको रिलीज़ करना है। उसके बाद आपके जो भी डिज़ायर है, वो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, वो विज़ुअलाइज़ करना है। 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आपको विज़ुअलाइज़ करना है। या तो आप आसानी से बैठकर मेडिटेशन करते हुए विज़ुअलाइज़ करो, या तो फिर सोते टाइम आप सोते हुए विजुअलाइज करते करते सो जाओ। इस तरीके से आपको अपने दिन को पीसफुली एंड करना है। तो ये जो रिचुअल्स मैंने दिया है आपको, जो रूटीन मैंने अभी आपको बताया है, इस रूटीन को आपको डेली 21 डेज तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। कभी किसी दिन छूट भी गया ना, तो परेशान मत होना, आप दूसरे दिन से फिर से रूटीन स्टार्ट करना और अगले 21 दिनों तक इस रूटीन को फॉलो करना। अलाइनमेंट कोई ऐसा टास्क नहीं है जो आपको 24/7 इसमें परफेक्ट बना रहना है। लाइफ है, लाइफ में 3D रियलिटी भी आपको अफेक्ट करेगा, आप लो भी फील करोगे, ये नेचुरल है। बट तुरंत से आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करते हो और फिर से वापस अलाइनमेंट में आते हो, ये होता है आपका रियल टास्क। आप जितना ज़्यादा इस रूटीन को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए अलाइनमेंट में आना। फिर अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए ये नेचुरल हो जाएगा। आप नेचुरली अलाइनमेंट में रहना स्टार्ट कर दोगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।